हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी डिप्रेशन की, एंजाइटी की। जब से सुशांत की सुसाइड के बारे में सुना है, मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ और बहुत ज़्यादा अपसेट। इतना ज़्यादा शॉक था, जब मुझे इतना ज़्यादा शॉक था एक ऐसे पर्सन को जो उसकी लाइफ में कहीं नहीं थी, एक अनजान इंसान, उसको इतना शौक है तो उसकी फैमिली को कितना शौक हो। मेरे आंसू आंखों से बहने के बजाय अंदर कहीं दब गए। तो बात यह है कि डिप्रेशन, लोग कहने कि डिप्रेशन का शिकार था और ये सब। आपको सच सच बताऊं, डिप्रेशन और एंजाइटी जो गुजर रहा है ना, वो जानता है कि वो कितना जानलेवा है। वो आपकी जान लेके ही जाता है। वो बहुत ऐसा इंसान जो उससे बच जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैं 2012 में, उससे पहले मुझे नहीं पता था डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, ऐसा कुछ मुझे नहीं था। लेकिन 2012 में आई लॉस्ट माई मदर इन अप्रैल। उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली भी क्राइसिस से गुजर रही थी, और फिर उस पर आप इमोशनली भी, बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर एंड आई वॉज वे टू क्लोज टू हर। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और फिर उस टाइम पे मैं एक बिज़नेस ऑनलाइन जैसे यूट्यूब चैनल रन करती थी, तो उधर भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोग कुछ भी मेरे लिए बातें कर रहे थे, मुझे अंडरस्टैंड करने के बजाय मेरे लिए बुरा बोल रहे थे, और अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो किस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। उनके लिए बस ये था, उनको लग रहा था कि वो, मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ या मैं पैसा देना नहीं चाह रही, जो भी उनके दिमाग में था। तो वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, फिर आप इमोशनली भी वो हो हैं, गुजर रहे हैं प्रॉब्लम से, और उस पे यू लॉस योर मदर। तो वो सब मिलकर मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी ये हालत होती थी कि मैं एक पेपर पे ज़ोर ज़ोर से लाइनें मारती थी और रोती थी, और मैं बोलती थी कि ऊपर वाले से कि मुझे भी बुला ले अपने पास, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना जब मेरी माँ नहीं रह रही। और उस हालात में आपको लोग बुरा भला बोलें, आपके लिए बुरा करें, तो और ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मैं समझ सकती हूँ, जबकि ये कितना शॉकिंग है कि उसने किस हालात में लिया होगा। उसके पास ना तो पैसे का कोई खास प्रॉब्लम था ना कुछ, लेकिन कुछ तो था जो उसे इतना बॉदर कर रहा था सुशांत को, कि उसने अपनी जान ले ली। अगर वो सुसाइड ही है तो अभी तो ये पता ही चलेगा कि एक्चुअल क्या है, लेकिन जो जिस तरह की पिक्चर सामने आई है उससे तो सुशांत ने सुसाइड ही किया है। और अगर उसने सुसाइड किया तो कितने उससे गुजर रहा होगा कि उसने अपनी जान ले ली। डिप्रेशन इतना ही बुरा होता है, एंजाइटी इतनी ही बुरी होती है। जो लोग इससे गुजर रहे होंगे ना, वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे साथ एंजाइटी अटैक्स जब होते थे तो ऐसा लगता था विद इन अ मिनट आई एम गोइंग टू डाई, एंड आई वाज लाइक नो, आई यूज्ड टू प्रे कि नहीं, अभी मुझे मरना है। इतना बुरा अटैक होता था वो। एंड पूरा जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो आपको पूरा पकड़ लेती हैं। आपको पॉजिटिव कुछ आता ही नहीं है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि कुछ पॉजिटिव सोचें। आपका बस नेगेटिव नेगेटिव ही चल रहा होता है। यू आर टू अपसेट, टू सैड, एंड बहुत डिफिकल्ट होता था। हर इंसान के लिए आपके अंदर नेगेटिव ही आ रहा होता था। आपको कोई लगता ही नहीं था कि ये मैं इससे बात करूंगी तो पॉजिटिव, उसमें कोई अगर आपको एक मिल जाता है ना, बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मुझे एक पर्सन मिल गया और मैं उससे जाके सब कुछ कह दूं, वो भी आफ्टर, मतलब गोइंग थ्रू अ लॉट। थैंक टू गॉड, थैंक टू अल्लाह, थैंक टू रब के उन्होंने मुझे बचा के रखा। मगर मैं कभी भी जा सकती थी, इस कंडीशन से गुजरी हूँ। आज लोग बोलते हैं डिप्रेशन कैसा है, एक दूसरे को पूछो, एक दूसरे से बात करो। लेकिन सच कहूँ, इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस से फिर गुजर सकता है, लेकिन लोगों की बातों से नहीं गुजर सकता। अगर लोग आपको
अंडरस्टैंड नहीं करें और आपके लिए बात करें, या आपके वो टाइम जब आपको उनकी ज़रूरत है आपको साथ ना दें, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको काटता है। और एंजाइटी में, डिप्रेशन में आपको चाहिए होता है कोई एक बात करने वाला, जिससे आप बात करें जो आपको सुने। और जब वो नहीं होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। सम टाइम हम बोलते हैं हमारे लव वंस हमारे पास हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनसे बोलें, हमारे सिबलिंग्स हैं, हम उनसे बात करें, बट सम टाइम आपको लगता है कि आप उनको परेशान ना करें, उस चक्कर में आप नहीं बोल पाते हैं, आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और आप अपने अंदर ही अपनी ही इनर फीलिंग से फाइट करते हैं, और सम टाइम ये फाइट आप हार जाते हैं। तो मैं जब ये देख रही थी, जो भी लोग सुशांत के बारे में एक्टर्स बात कर रहे हैं, और अनुपम खेर जी ने भी बोला कि मतलब एक दूसरे को पूछो या खुश रहो, ये डिप्रेस नहीं हो, और पर कैसे ना हो इंसान। यहाँ रेस को लेके आपको बोला जाता है, आपको रिलीजियन पे आपको बॉदर किया जाता है, आपको कंट्री फाइट के लिए इतना फोर्स किया जाता है, आपको बोला जाता है अरे अपने कंट्री के लिए वो करो, अगर तुम कंट्री के नहीं हो तो तुम्हारा मतलब तुम देशद्रोही हो, या तुम जो हो इतना ज़्यादा आप उन पे फोर्स करते हो, प्रेशर करते हो, फिर आप उस इंसान को बोल रहे हो तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो। आप तो कर रहे हो ना, क्यों नहीं फ्रीली जीने देते हो लोगों को? क्यों नहीं उनको जैसा रहना है, बोलना है, छोड़ क्यों नहीं देते हो? बोलो, आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है, यू हैव ऑल राइट टू से कि ये चीज़ रॉन्ग है, पर फोर्स नहीं करो, उस पर इतना प्रेशराइज नहीं करो उसे कि वो अपनी जान ले ले कोई बंदा। और ऐसे बहुत केसेस हैं, चाहे वो कंट्री से रिलेटेड हो, रिलीजन से हो, चाहे वो रेस से हो, बहुत है। और हर इंडस्ट्री में है, हर जगह है। ये कहना कि सिर्फ ये बॉलीवुड में हो रहा है, हॉलीवुड में हो रहा है, या ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है। आई वर्क इन अ मेडिकल कंपनी, एंड इवन दो आई फेस ऑल द फेवरिज्म एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, एंड बट इट जस्ट समटाइम बहुत डिप्रेस होती हूँ, खुद सैड होती हूँ, बट देन आई प्रे टू गॉड एंड आई ट्राई माई बेस्ट। आई वाज लाइक ओके, जो है जैसा इट्स ओके है। बट हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। हर इंसान के वीक इतना ना करो कि इतना बड़ा स्टेप ले। तो एक तरफ मुझे ऐसा लगा कि लोगों को अपनों से कहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अपनों को भी समझना चाहिए। अपने सिर्फ ज़रूरी नहीं है, मगर हर इंसान को समझना चाहिए कि किसी पे प्रेशराइज नहीं करो, किसी को फोर्स नहीं करो। ये वर्ल्ड तो एंड होना ही होना है। इतनी क्या फाइट है, इतना क्या है कि आप इंसान की किसी बात को समझते ही नहीं हो। आप इंसान को इंसान ही नहीं समझते हो। आप कह रहे हो मैं राइट हूँ तो मेरा ही फॉलो करो, दूसरा कह रहा है मैं राइट हूँ तो मेरा फॉलो करो। लेट देम। जब आप एक कपड़ा पहनते हो तो आपको जो कलर अच्छा लगता है, आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है, आप पहनते हो। इसी तरह रिलीजन है, इस तरह ही कंट्रीज है, जिसको जो भाता है वो करता है, तो रहने दो ना, ट्रबल क्या है। प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, ये इतना किसी को फोर्स ना करो, इतना किसी को परेशान ना करो, ना खुद इतना परेशान हो चीज़ों को लेके। हम जिंदगी के लिए, जिंदगी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम वीक पड़ जाते हैं। इंजॉय करो लाइफ, जो करना चाहते हो करो, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं कर लो, अपने ऊपर इतना ज़्यादा ना ले लो कि आपको लगे घुटन सी और आप अपने आप को मार लें। बहुत प्रेशियस है ये लाइफ। अपने से प्यार करो, अपने को पैम्पर करो, खुश रहो। बुरा टाइम आता है, बुरा सब कुछ होता है, बुरे से आप गुजरते हैं, लेकिन ट्राई योर बेस्ट नॉट टू डू सुसाइड। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट।